हेलो दोस्तों। आज हम अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर का तीसरा वीडियो है, जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 7 से कम पीएच मान किसका होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 पीएच मान किसका होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है, 7.4 होता है, या 8.5 होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 6.5 पीएच मान किसका होता है? 6.5 पीएच मान लार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है, कड़वा होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और खट्टा स्वाद कैसे होता है? अम्लीय पदार्थ का स्वाद होता है। और अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है, मिट्टी से प्राप्त किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो कि थेलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विलयन का उपयोग किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। किस किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दीवारों की सफेदी कराने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय होता है? दूध का, पीत का, पसीने का, या आंसू का। तो सबसे अधिक पीएच क्षारीय किसका होता है? पीत का, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है। तो पीएच मान जैसे जैसे घटते जाता है, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते जाती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवण होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? NaCl, HCl और NaOH। तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? NaCl एक लवण है, जबकि HCl क्या है? अम्ल है, और NaOH एक क्षार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaOH क्या है? NaOH क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NaOH क्या है? एक क्षार है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? प्याज, शकरकंद, वेनिला और लौंग का तेल। तो कौन गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, 4 होता है, 1.2 होता है या फिर 4.5 होता है? तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।